एक टिश्यू खत्म हो गया। टिश्यू खत्म हो गया। आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, पाचन किसको बोलते हैं? जो खाना पचावे, खाना पचावे वाला तंत्र। पाचन उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। ये क्या काम करता है? बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलता है। छोटे टुकड़ों में बदलता है। उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे मनुष्य का पाचन तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे। किसका? मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है? मनुष्य का पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह से होता है। कहाँ से? मुख से होता है। तो सबसे पहले कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? मुख से। मुख गुहा। फर्स्ट नंबर कहाँ से पढ़ेंगे? मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा को माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी कहते हैं। मुख गुहा को क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं। मुंह में कौन कौन सा अंग शामिल है? इसमें कौन कौन सा अंग है मुंह में? कौन? जी दांत, जीभ, जीभ, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां। कौन सा? लार ग्रंथियां। 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि को सलाइवरी ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या? सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? सलाइवरी ग्लैंड। इंग्लिश नाम है। जीभ तो जानता ही है, टोंग। दांत, टीथ, इसको जानने का जाने। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। दांत का जो बाहरी बनावट है उसके आधार पर दांत को 2 प्रकार होता है जो अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। दांत कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बाहरी बनावट के आधार पर। 2 प्रकार। बनावटी वाला। बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार। बाहरी बनावट के आधार पर दांत कितना भाग में बांटा जाता है? 2 भाग से बांटा जाता है। कौन कौन? एक शीर्ष मत का। एक होता है होमोडोंट। होमोडोंट। एक क्या होता है? होमोडोंट। दूसरा होता है हेटेरोडोंट। क्या? हेटेरोडोंट। होमो माने समान। होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट में क्या होता है? सभी दांत एक ही प्रकार का होता है। जैसे होमोडोंट। क्या? होमोडोंट में सभी दांत एक समान होता है। बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार। होमोडोंट, हेटेरोडोंट। जो होमोडोंट है ना उसमें क्या होगा? सभी दांत एक समान होगा। सभी दांत एक ही प्रकार का होगा। सभी दांत एक ही प्रकार का। एक प्रकार का होगा। एग्जाम्पल में कौन कौन उदाहरण? सांप, मछली, छिपकली, सांप, छिपकली, कछुआ, कछुआ और मछली। मछली में भी होता है। सांप, छिपकली, कछुआ और मछली सब किस ना एक ही प्रकार का दांत है। ये होमोडोंट उसको बोलते हैं। एक ही प्रकार का दांत होता है।
एक साइज का एक साइज का। सभी दांत एक ही प्रकार का होता है, उसको क्या बोलते हैं? होमोडोंट। क्या बोलते हैं उसको? होमोडोंट। होमोडोंट। जैसे एग्जांपल में सांप, क्या? सांप, सांप, छिपकली, मछली। कछुआ और मछली। दूसरा क्या बोले हम पढ़े हम लोग? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। क्या? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। दूसरा क्या पढ़े? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में क्या होता है? सभी दांत अलग अलग होता है। सभी दांत दांत अलग अलग होते अलग अलग होते हैं। अलग अलग होता है। सभी दांत कैसे होता है? अलग अलग नहीं तो अलग अलग। मनुष्य में तो सेम ही दांत होता है। कहाँ से सभी दांत पर अलग अलग होता है। एनामिल, केमेल, ये जैसे सब जानवर में तो सभी- सब मनुष्य में तो ऐसे ही होता है। तो मनुष्य का अलग है ना, हेटेरोडोंट है। सभी स्तनधारी में, सभी अंदर हेटेरोडोंट। सभी स्तनधारी में हेटेरोडोंट। छोट बड़ा होला। अरे बनावट के आधार पर बोल रहा है। पतला, छोटा, बड़ा। बनावट के आधार पर बड़ा। बोल रहा है ना, तो देखो ना, बनावट के आधार पर, ठीक है? बनावट के आधार पर सभी दांत अलग अलग। बनावट के आधार पर हम लोग का बनावट के आधार पर अलग अलग है कि नहीं? है ना? तो वैसे वैसे ही जो होमोडोंट है वो सभी दांत कैसा होता है? अलग अलग समान। होमोडोंट में समान समान और हेटेरोडोंट में अलग। अलग अलग। जबड़ों से निकलने के आधार पर, जबड़ों से निकलने के आधार पर के आधार पर दांत तीन प्रकार का होता है। दांत तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन। तीन प्रकार का होता है। दांत कितना प्रकार का होता है? तीन। तीन प्रकार का होता है, ठीक है? फर्स्ट है तुम्हारा एक बार दंती। एक बार दंती। जो एक बार निकलेगा। एक बार विषमबार दंती। एक बार दंती। एक बार दंती क्या होता है? केवल लाइफ में एक ही बार निकलता है। कितना? एक ही बार निकलेगा। कितना बार? एक बार निकलेगा। अब मनुष्य में 12 दांत, 20 दांत। 12 दांत अस्थाई होता है। अच्छा। 12 दांत क्या होता है? एक दंती। एक दंती होता है। एक बार दंती। जो ये 12 दांत है ना, 12, ये दांत क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थायी होता है। 12 दांत क्या होगा? अस्थायी। अस्थाई होता है। उसके बाद पहला क्या बोलते? एक बार दंती, मतलब लाइफ में एक ही बार निकलेगा ये। इसकी संख्या कितनी होती है? 12। 12। ये अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थायी। अस्थाई होता है। दूसरा है द्विबार दंती। क्या? द्विबार दंती। द्विबार दंती। द्विबार दंती लाइफ में कितना? दो दो बार निकलता है। जीवन काल में कितना? 2 बार। 2 बार निकलता है। जीवन काल में कितना बार निकलता 2 है? बार। 2 बार निकलता है, ठीक है? इसमें मनुष्य में कितना है? 20 है। 20। कितना? 20। कितना है? 20। 12 लिख। मनुष्य में कितना है? 20। इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। क्या? मिल्क टीथ। दूध का दांत। मिल्क टीथ। टीथ भी कहा जाता है। पूछेगा मिल्क टीथ कितना होता है? दूध का दांत 20। ये द्विबार दंती है। मिल्क टीथ कितना होता है? 20। कितना होता है? 20 होगा। 20। और एक होता है बहुबार दंती। तीसरा क्या है? बहुबार दंती। बहुबार दंती। बहुबार दंती। दंती। बहुबार दंती ये कितना बार निकलेगा? बार बार निकलेगा ना। बहुबार दंती ये दांत बार बार निकलता है। क्या? अकल का दांत सब इसी में आता है क्या? ये बार बार निकलता है। स्तनधारियों को छोड़कर सभी जीव। स्तनधारी में छोड़कर सभी जीव। अच्छा, स्तनधारी में नहीं होता है क्या? नहीं होता है। स्तनधारी की छोड़कर सभी जीव में 2 बार निकले, बहुत बार निकले। बहुत बार निकलेगा। टूटेगा इसका फिर। जबड़ा में बार बार निकल जाता है, ठीक है? स्तनधारी में स्तनधारी में भी है ना, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। इन्होंने बहुत बार। इसमें बहुत बार निकलता है। सांप, छिपकली और मगरमच्छ। सांप तो सरीसृप में आता है। छिपकली और
मगरमच्छ। मगरमच्छ। मगरमच्छ स्तनधारी है ना? नहीं वैसे सांप, छिपकली और मगरमच्छ। स्तनधारी नाम है वैसे। ये बोल रहा है ना स्तन, जो स्तनधारी है ना, स्तनधारी इसमें नहीं होता है बहुदांती, इसमें नहीं होता है। तो हम लोग को दांत के जबड़ों पर निकलने के आधार पर कितना प्रकार पड़े? 3 प्रकार के। एक बार दांती, 2 बार दो बार दांती, बहुबार दांती। कितना? मानव दांत। दांत, मानव दांत। मानव दांत कितना प्रकार का होता है? 4। मानव दांत कितना प्रकार का होता है? 4 चार। प्रकार के। 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 प्रकार 4 के। प्रकार का होता है। पहला क्या है? इंसिजर। इंसीजर। तक रत्न। कृंतक। कृंतक को क्या बोलते हैं? इंसिजर। इंसीजर। इंसीजर। क्या नाम है? इंसीजर। दूसरा क्या है? रत्न। रदनक। कैनाइन। रदनक। कैनाइन। केनाइन। क्या? केनाइन। कैनाइन। चवर्णक। तीसरा क्या है? अग्र चवर्णक। अग्र प्रीमोलर। प्रीमोलर। चवर्णक। अग्र चवर्णक। चवर्णक। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। पिरीमोलर। इसके बाद चवर्णक। पिरीमोलर। और अगला क्या आता है? चवर्णक। चवर्णक। क्या? चवर्णक। चवर्णक। इसको क्या बोल इंग्लिश में? मोलर। मोलर। ठीक है। दांत जो मनुष्य का दांत है वो कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार का होता है। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, इंसिजर, केनाइन, पिरीमोलर और प्रीमोलर, मोलर। मोलर। कृतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चवर्णक। और चवर्णक, ये 4 प्रकार का होता है। जो इंसिजर होता है, क्या? इंसिजर। इंसिजर। उसकी संख्या इंसिजर की संख्या कितना होते हैं? 8। 8। 2 गुना 4 बराबर 8। कितना? 21 23। 2 गुना 4 बराबर 8। 2 करके चारों तरफ है ना, उसको कितना होता है? 8। इसका काम क्या है? इसका काटना। काम क्या है? काटना। इसका काम क्या है? काटना। काटना। कि इंसिजर का काम क्या है? रत्न। काटना। इंसिजर का क्या काम है? काटना। काटना। रदनक। रदनक 1 गुना 4 बराबर 4 होता है। फाड़ना, चीरना। इसका टोटल कितना होता है? 4। होता है। इसका काम क्या है? चिड़ना। चीरना। क्या होता है? चिड़ना फाड़ना। चीरना फाड़ना। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यानी पिरीमोलर। पिरीमोलर कितना होता है? ये भी 8 ये होगा। भी 8 होता है। 2 गुना 4 कितना होता है? 21 23 8 होता है। 8। और ये कितना होता है? 12 बजे। चवर्णक कितना 12 होता है? 3 गुना 4 4। 12 होता है। कितना? चबाना। 12। ये दोनों का काम क्या होता है? चबाना। चबाना होता है। काटना। दोनों का काम क्या होता है? चबाना होता है। तो जो मनुष्य का दांत है वो कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार। 4 प्रकार का होता है। इंसिजर, कैनाइन, कैनाइन, पिरीमोलर, मोलर। जो इंसिजर है वो कितना होता है? 8। 8। कैनाइन चार। कितना होता है? 4। पिरीमोलर 8। मोलर 12। इंसिजर का काम क्या है? काटना। रत्नक का काम क्या है? चीरना। अग्रचवर्णक का क्या काम है? चबाना। और चवर्णक का क्या काम है? चबाना। चबाना। ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा दंत सूत्र। 21। क्या? दंत सूत्र। हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद? दंत सूत्र। दंत सूत्र। दंत सूत्र। दंत सूत्र। व्यक्स में। दंत सूत्र में जो वयस्क है, क्या? वयस्क। वयस्क, जो वयस्क है उसमें क्या होता है? इसका सूत्र होता है 21 23 बटा 21 23 गुना 2 बराबर 32। ये इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, पिरीमोलर मोलर। और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, पिरीमोलर और मोलर। ये हुआ दंत सूत्र। क्या होता है? 21 23 बटा 21 23 गुना 2 बराबर 32। इंसिजर, कैनाइन, पिरीमोलर और मोलर। यह हुआ तुम्हारा वयस्क का सूत्र।
चाइल्ड बच्चा का में 2102 बच्चा का क्या होता है 2102 का 2102 बटा 2102 गुना 2 2 बराबर 20 20। तो ये भी है इंसीजर के नाम के नाम कैनन प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर नहीं रहता ना, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर नहीं रहता है। मानव दांत की आंतरिक संरचना। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लो कि क्या फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला नंबर ठीक है, 5 साल से कम के उम्र के बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है? 20 कितनी? 20 होती है। कितनी? 20 5 साल से कम उम्र के बच्चों उम्र में दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितने? 20 20 होती है। बच्चों में प्रीमोलर पाया जाता है कि नहीं? नहीं, प्रीमोलर नहीं बच्चों पाया। में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर ना हो जाना क्या नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पता नहीं पाया जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाता है ना तो दांत सड़ने लगता है। 5.5 से कम हो लगता है जैसे पीएच मान यदि 5.5 से कम होगा ना तो दांत सड़ने लगे से कम होगा तो क्या दांत सड़ने लगेगा। सड़ने लगता है। दांत क्या सड़ने लगे सड़ने लगता है। पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ने लगा। अगला लास्ट मोलर को विजडम टीथ या अकल का दांत भी कहा जाता है, जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। लास्ट दांत को लास्ट मोलर दांत जो लास्ट में निकलता है ना अकल का दांत उसको क्या बोलते हैं? अकल का दांत। क्या? अकल अकल का दांत। जो अंतिम मोलर को क्या बोलते हैं? चौर्नक। चवर्णक हो गया। जो अंतिम चौर्नक दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? अकल का दांत विजडम टीथ। क्या? wisdom विजडम टीथ या अकल का दांत। इसी को क्या बोला जाता है? अकल का दांत। अकल का दांत अकल का दांत। अकल का दांत किसको कहा जाता है? लास्ट मोलर दांत को लास्ट चौर्नक। मोलर दांत। ये कितना साल तक निकलता है? 18 से 24 के बीच। 18 से 24 के बीच 24 के बीच निकलता है। इतना उम्र होगा ना इसके बीच निकलेगा क्या? विजडम टीथ या अकल का दांत। किशोर अवस्था में दांतों की संख्या कितना होता है? 32 है। 28। 28 किशोर अवस्था में दांत की संख्या 28 28 किशोर अवस्था में दांत कितना होता है? 28। वो अकल का दांत वो नहीं निकलता है। किशोर अवस्था में दांत की संख्या कितना होता है? 28 किशोरावस्था की एज कितना होता है? वो 18 से कम होगा ना। 14 से 18 का स्तनधारी में सर्वाधिक दांत किसमें होता है? मगरमच्छ है। स्तनधारी में असंधानी मगरमच्छ को ना सर्वाधिक दांत खरगोश का पड़ यार कौन छोटा जानवर कौन पड़े चूहा तो है क्या? सर्वाधिक दांत किसमें होता है? बता। में घोड़ा। घोड़ा देखो घोड़ा में भी है ना 44 है। घोड़ा स्तनधारी है। तब घोड़ा से जाए ना हाँ देख। घोड़ा में भी 44 है और सुअर में भी 44 है। सुअर घोड़ा में बराबर ठीक है। सर्वाधिक दांत पूछेगा तो घोड़ा में भी 44 है और सुअर में भी 44 है। घोड़ा होगा ना। घोड़ा में 44 और सुअर में 44 है। घोड़ा में भी 44 और सुअर में भी 44 दांत है। मनुष्य में कुल कितना दांत निकलता है? 32 ना 32 और नहीं। निकलता है। दोबारा मनुष्य में कुल हाँ कुल कितना दांत निकलता है? ये जन्म से लेके हाँ तो कितना 20 तो दांत? टूटेगा फिर ना 32 32 20 जोड़ तब बावन निकलता है। दोबारा निकला तो बावन हो गया कितना दांत निकलता है? 52
52 हम्म, 52 देखो 20 प्लस 20 हम्म, प्लस 12 12 परमानेंट है ना, हम्म, और 20 एक बार टूट के निकलेगा, हम्म, तो 20 प्लस 20 40 है 52। से किसी के दांत किसी में सेट नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं दांत वो तो ट्रांसप्लांट नहीं होता है दांत, मुझको लग रहा है। अगला देखो, हाथी का दिखने वाला दांत क्या रहता है? कृंतक ना। इंसीजर। इंसीजर। जो हाथी का दिखने वाला दांत वही क्या वही रहता है? इंसीजर, कृंतक। दिखने वाला दांत क्या है? कृंतक इंसीजर कृंतक। और उसे काट सकता है वो। ना। इंसीजर। हाथी का दिखने वाला दांत क्या है? कृंतक इंसीजर। कृंतक। कृंतक अगला दांत निकला था ना। हाथी को काटने वाला दांत? इंसीजर। काटने वाला नहीं, दिखने वाला दांत इंसीजर। इंसीजर। दांत का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, उसको एनामेल कहते हैं। एनामेल सफेद वाला एनामेल कहते हैं। हम्म, सबसे मजबूत भाग। दांत का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? एनामेल। दांत के बाहरी आवरण। सबसे बाहरी आवरण। बाहरी आवरण, दांत के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? एनामेल। एनामेल। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता कि मैं कहीं। पहले तो अब जान रखे थे। दांत के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? एनामेल। एनामेल कहा जाता है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर भाग। कठोर भाग होता है। तब तो दबरे और हार जाए साला। हम्म, नॉर्मल लोग को ना जो रटे तो वो ना निकली बस तुम जाना। तो पहले सब रट तो- निकला। हम तो रटे हैं। अरे साला तो पंजाब तनी पढ़त है फुल। पहला खाली क्वेश्चन वाला रट के सब पास हो जाए। आजकल Online पूरा में। कॉन्सेप्ट चाहिए भाई। हाँ। तब जाके आजकल पूरा 1/3 कॉन्सेप्ट भी चाहिए ना। कि तुमको 3 क्वेश्चन देगा, उसके बाद पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है। तुमको सबके बारे में जानकारी रहना डी चाहिए। में साला इसने पूछत बा। हाँ, ये तो IAS में पूछता है, वैसे ग्रुप डी में पूछ रहा है। जानता है हम्म, एनसीईआरटी और इस दोनों के कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए। तभी तो जाके NCERT से सीधा सीधा छाप देता है। वही तो। एनामिल क्या है? शरीर का सबसे बाहरी। कठोर भाग। कठोर। जो दांत का आवरण रहता है ना, उसको उसी को एनामिल बोलते हैं। ऊपरी भाग। ऊपरी भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? एनामेल। एनामिल। एनामिल। ठीक है, एनामिल है ना। ये दांतों का रंग कैसे करते हो? सफेद। दांत का रंग सफेद। सफेद, एनामिल के कारण। और दांत के अंदर, जो अंदर दांत के अंदर डेंटाइन, जिसको द्रव कहा जाता है, डेंटाइन द्राव के डेंटाइड वाला। क्या रहता है? इसमें टच करेगा तो दर्द बहुत होता है। डेंटाइन। हम्म, इसको पल्प भी कहा जाता है। क्या? पल्प। पल्प भी कहा जाता है। दांत के अंदर डेंटाइड। डेंटाइन रहता है। डेंटाइन। इसमें 0% वाटर रहता है, अच्छा वाटर ना 0% वाटर। वाटर पानी एक भी नहीं रहता है। डेंटाइड में दांत के अंदर और ये डेंटाइड। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा अरे डेंटाइड। साला उसमें जो छुएगा ना, उसमें जो टच करेगा ना, पूरे देह को जान जना देता है। ये किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। किससे? दांत के अंदर डेंटाइड डालना। कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बना होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। दांत का व्हाइट रंग किसके कारण होता है? एनामेल। एनामिल। किसके कारण? एनामिल के कारण होता है। हेलो। हाँ मामी बोला। बोल। अगला हाँ। ठीक है, इतना हो गया ना। अगला, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? फ्लोरीन। 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 हाँ, कमजोर हो फ्लोरीन गया। की जब कमी होगा ना, तो हाँ। दांत कमजोर और झड़ने लगता है। तब दांत क्या होगा? कमजोर और झड़ने लगेगा। कमजोर और झड़ने लगेगा। झड़ने लगेगा। तब कैसे बने? दांत क्या होगा? कमजोर और झड़ने लगा, फ्लोरीन की कमी से। इसी का बीमारी का नाम क्या है? चलो ठीक है। दांत में तो खून बीमारी का नाम है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस।
फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस। क्या नाम है? फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस। चलो ठीक है मैंने फ्लोरोसिस। क्या नाम है इसका? फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस। चला दांत हुआ खत्म। हाँ ये ना पढ़ा फ्लोरोसिस दांत खत्म हो गया। फ्लोरोसिस, दांत खत्म होगा। क्या फ्लोरोसिस? हाँ, फ्लोरोसिस का फ्लोरोसिस जैसे है ना। फ्लोरोसिस का दांत जैसे खराब इसका वाला संरचना देख दिया हुआ है इसमें। यहाँ दिया हुआ है ना। इधर इधर नीचे में। फ्लोरोसिस नाम सुना है कुछ नाम सुना है फ्लोरोसिस है ना, फ्लोरीन का कमी हो जाता है मुंह में। दांत झड़ने में। लगेगा, टूटने दांत लगेगा। में फ्लोरीन का कमी हो जाएगा। तो फ्लोरीन का कमी होगा तो क्या होगा? फ्लोरोसिस नाम है रोग फ्लोरोसिस नामक। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े टुकड़ों को, क्या बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? पाचन। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। हम्म, किसके बारे में? गुहा। मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। हम्म, मुख गुहा में मुख गुहा में क्या होता है? दांत होता है, दांत दांत जीभ होता है जीभ और लार लार ग्रंथि होते ग्रंथि हैं। होता है। लार ग्रंथि को इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Salivary सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले पढ़ेंगे दांत। क्या? दांत दांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांत। हम्म, बाहरी बनावट के आधार पर, क्या बारी में बाहरी बनावट के आधार पर दांत को दो भागों में दो प्रकार से बांटा गया है। हम्म, बाहरी बनावट के आधार पर दांत को कितना दो प्रकार से भागों बांटा में। गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। एक को बोलते हैं होमोडोंट होमोडोंट और एक को बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट दांत को बाहरी बनावट के आधार पर कितना भागों में बांटा भागों गया? में। दो भागों में बांटा गया। होमोडोंट हेट्रोडोंट होमोडोंट, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट। फिर होमोडोंट किसको बोलते हैं? जो एक ही होमोडोंट उसको बोलते हैं सभी सभी दांतों दांतों की का प्रकार। प्रकार एक जैसा होगा। हम्म, सभी दांतों का एक ही आकार क्या कैसा होगा? सेम होगा सेम होगा। उसको क्या बोलते हैं? होमोडोंट। होमोडोंट। होमोडोंट जैसे उदाहरण में सांप, सांप हम्म, छिपकली, छिपकली कछुआ, कछुआ, मछली। कौन कौन? सांप, सांप, छिपकली, छिपकली, कछुआ, कछुआ, मछली। मछली। ये सब किसका उदाहरण है? होमोडोंट। होमोडोंट का। दूसरा टाइप क्या है? हेट्रोडोंट। 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 हम्म, सभी दांत अलग अलग होते हैं। हम्म, हेट्रोडोंट में क्या होता सभी दांत है? अलग- सभी दांत क्या होते हैं? अलग 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 होते हैं। सभी दांत क्या होते हैं? अलग 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 होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट। सभी दांत अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में सभी स्तनधारी आता है। स्तनधारी जितना स्तनधारी है ना, सब किस में आएगा? हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट में आता है। सभी स्तनधारी किस में आता है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट। ये तो हुआ तुम्हारा बाहरी बनावट के आधार पर। बाहरी बनावट के आधार पर दांत को दो भाग में बांटते हैं, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। अब जबड़ों से निकलने के आधार पर दांत को कितना भाग तीन में भाग। बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं। जैसे हम लोग का जबड़ा से निकलता है ना, उसके आधार पर कितना भाग में तीन बांटते भाग हैं? में। तीन भाग में बांटते हैं इसको। जो एक बार पहला है एक बार दंती। एक बार दंती ये लाइफ में एक बार निकलेगा। जीवन काल में कितना निकलेगा? एक बार निकलेगा। इसीलिए ये कितना होता है संख्या में? 12 होता है। 12 होता है एक बार निकलता है ना, इसीलिए इसको अस्थाई दांत कहते हैं। क्या? परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट टीथ। ये अस्थाई होता है। ये 12 होता है। कितना? 12 होता है। अस्थाई दांत कितना होता है? 12 जो लाइफ में एक बार निकलेगा। लाइफ में कितना? एक बार निकलेगा। उसके बाद आता है दूसरा टाइप है द्विबारदंती। द्विबारदंती ये जीवन काल में, पूरा जीवन काल में दो बार निकलेगा। जीवन काल में कितना बार निकलेगा? दो बार निकलेगा। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। 20। इसकी संख्या 20 होती है। इसको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ मतलब दूध का दांत। दूध का दांत कितना निकलता है? 20। ये दो बार निकलता है, इसीलिए इसको दो बार दांती कहते हैं। क्या? दो बार दांती कहते हैं। और एक तुम्हारा तीसरा है। तीसरा क्या है? बहुबार दांती। क्या? बहुबार दंती। बहुबार दांती। बहुबार दांती में ये बार बार निकलता है। बहुबार दांती में क्या होता है? बार बार ये बार बार निकलेगा। बार बार निकलेगा। बार बार निकलेगा। यह स्तन नहीं निकलता। स्तनधारी में क्या? ये स्तनधारी को छोड़कर बाकी में निकलता है। स्तनधारी में नहीं निकलता। बहुधार दांती कहाँ का निकलता है? तो सांप, छिपकली, मगरमच्छ सब में क्या? बहुदांत निकलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? मानव दांत। क्या? मानव दांत। मानव दांत। मानव दांत का कितना प्रकार होता है? 4 ये 4 प्रकार का होता है। मानव दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है।
फर्स्ट होता है इंसीजर। क्या? Incisor, इंसीजर, Incisor। जिसको कृंतक बोलते हैं। कृंतक रंध्र इंसीजर जिसको क्या बोलते हैं? कृंतक। ये कृंतक कितना होता है? कृंतक 8 प्रकार का कृंतक total कृंतक आठ कितना होगा। होता है? आठ टोटल प्रकार का। 8 होता है। इसका काम क्या है? काटना कृंतक का काम क्या है? काटना। काटना। उसके बाद आता है रंध्र। रत्नक। क्या? रंध्र। रत्नक। ये रत्नक। 4 होता है। चार रत्नक होने कितना होता है? total 4। चार। इसका काम क्या है? चीरना चीरना। फाड़ना इसका क्या है? ये चीरना। चिरना फाड़ना अग्रचौर्णक क्या बोलते हैं? पिरीमोलर। अग्रचौर्णक कितना होता है? 8। आठ। अग्रचौर्णक कितना होता है? आठ। 8। इसका काम क्या है? चबाना। चबाना। और एक होता है चौर्णक, जिसको क्या बोलते हैं? मोलर। मोलर चौर्णक को क्या बोलते हैं? बारह। मोलर। कितना होता है? 12। 12। इस सब का क्या काम होता है? चबाना। चबाना। उसके बाद क्या पढ़े थे? दंत दांत सूत्र। सूत्र। क्या? इक्कीस। दंत सूत्र। Two वयस्क में कितना होता है? 21 23। कितना? 21 23। इंसीजर, इंसीजर कैनिन, कैनिन प्रीमोलर और मोलर। मोलर। 21 23 बटा 21 23 गुना 2 बराबर टोटल कितना होता है? 32। 32। टोटल कितना होता है? 32। 32। बच्चा बच्चा में 2102। बच्चा में 2102 गुना बटा 2102 गुना 2 टोटल कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। पूछेगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला पूछेगा 5 साल की कम उम्र में कितना दांत होता है? 20 5 साल के कम उम्र के बच्चों में कितना दांत होता है? 20। बच्चों में प्रीमोलर पाया जाता है कि नहीं नहीं? पाया जाता। नहीं, बच्चों में प्रीमोलर प्रीमोलर नहीं absent पाया रहता जाता है। बच्चों में प्रीमोलर Absent नहीं रहता पाया है। जाता है। हाँ, जब मुंह का, जैसे मुंह है ना, पीएच मान पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा। हम्म, दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा। हम्म, पीएच मान 5.5 से कम होने पर पीएच मान 5.5 से कम होगा तो 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा। दांत क्या होगा? सड़ने सड़ने लगेगा। दांत क्या होगा? सड़ने सड़ने लगेगा। हम्म,